लालू प्रसाद जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार को जिसने लूटा है, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को आर्थिक रूप से लूटने का काम किया, वो लालू प्रसाद का परिवार है जो सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी लूटने के लिए ही जाना जाता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार का ही हाथ है। अब इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू यादव और उनके परिवार को किसी भी तरीके के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार बिहार को लूटने और बर्बाद करने का काम किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आज जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की गई, इसको लेकर वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जीएसटी के? देखिए, दो महत्वपूर्ण बैठक थी। एक था हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, दूसरा रेट के ऊपर देश में रेट को चेंजेस करके स्लैब्स को चेंज करने, इस पर बैठक बड़ा ही सकारात्मक बैठक हुई है। स्पष्ट तौर पर जनता के कल्याण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी के स्लैब में बदलाव आएंगे और स्वाभाविक है कि गरीबों से जुड़ा हुआ चीज़ों को हम लोग रेट को कम करेंगे, कहीं पर एग्जेम्प्ट भी करेंगे। तो इसके लिए सभी लोगों की सहमति हुई है। आगे इसको जीएसटी काउंसिल में जाएगा, फिर जनता के लिए इसको समर्पित किया जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि आज की बैठक से पूरी तरह जीएसटी के माध्यम से गरीबों को फायदा हो, इसकी चिंता हम लोगों ने जीएसटी की इस छोटी जीओएम की बैठक में तय किया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि कम की गई हैं अगर टैक्स वगैरह में, ये अभी आएंगे आपको, क्योंकि अभी जीएसटी काउंसिल में इस पर डिस्कशंस होने हैं। इसके बाद इसको हम पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे। आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है, लगातार जहरीली शराब से इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं सीवान छपरा। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार को जिसने लूटा है, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को आर्थिक रूप से लूटने का काम किया, वो लालू प्रसाद का परिवार है जो सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी लूटने के लिए ही जाना जाता है। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जीएसटी के? देखिए, दो महत्वपूर्ण बैठक थी। एक था हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, दूसरा रेट के ऊपर देश में रेट को चेंजेस करके स्लैब्स को चेंज करने, इस पर बैठक बड़ा ही सकारात्मक बैठक हुई है। स्पष्ट तौर पर जनता के कल्याण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी के स्लैब में बदलाव आएंगे और स्वाभाविक है कि गरीबों से जुड़ा हुआ चीज़ों को हम लोग रेट को कम करेंगे, कहीं पर एग्जेम्प्ट भी करेंगे। तो इसके लिए सभी लोगों की सहमति हुई है। आगे इसको जीएसटी काउंसिल में जाएगा, फिर जनता के लिए इसको समर्पित किया जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि आज की बैठक से पूरी तरह जीएसटी के माध्यम से गरीबों को फायदा हो, इसकी चिंता हम लोगों ने जीएसटी की इस छोटी जीओएम की बैठक में तय किया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि कम की गई हैं अगर टैक्स वगैरह में, ये अभी आएंगे आपको, क्योंकि अभी जीएसटी काउंसिल में इस पर डिस्कशंस होने हैं। इसके बाद इसको हम पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे। आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है, लगातार जहरीली शराब से इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं सीवान छपरा। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार को जिसने लूटा है, बिहार को बर्बाद किया, बिहार को आर्थिक रूप से लूटने का काम किया, वो लालू प्रसाद का परिवार है जो सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी लूटने के लिए ही जाना जाता है।